हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज आप बहुत एक्साइटेड हैं कुछ नया सीखने के लिए, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम आगे चलते हैं लेक्चर सेकंड के लिए। रिलेशन फंक्शन का लेक्चर सेकंड आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत एंजॉय करिएगा इसको, ठीक है ना। जब लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हमने देख लिया था। डेफिनेशंस क्या होती हैं वो हमने देख लिया था। थोड़ा सा उसके आगे एक और हम बताना चाह रहे हैं, कंपटीशन में अक्सर आ जाता है इसका, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और इसको क्लियर करने के बाद मैं फिर आ जाऊंगा आपके क्वेश्चंस। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, नाम से कंफ्यूजन होता है, इसके नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं जो सिमेट्रिक नहीं वो एंटी सिमेट्रिक है, जो सिमेट्रिक नहीं है वही हमारा एंटी सिमेट्रिक है। ऐसा थोड़ा सा इसको समझना है। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन आर, रिलेशन को हम लोग जनरली आर से नोट करते हैं। A relation R on set A is called antisymmetric आपको ध्यान, IFF का मतलब क्या होता है? If and only a relation R on set A is called antisymmetric if and only if AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B। सिमेट्रिक के लिए क्या था? AB belongs to R implies BA belongs to R, है ना। और यहां पर AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B। ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो केवल एक में बननी चाहिए A is equal to B, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, कई लोग इसको मान लेते हैं, बताने लगते हैं कहीं से आइडेंटिटी रिलेशन ही एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है ना। दोनों थोड़ा डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक आइडेंटिटी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ एग्जांपल से हम लोग ले रहे हैं एंटी सिमेट्रिक का। देखिए एग्जांपल, फॉर सेट A is equal to 1 2 3, फॉर सेट A is equal to 1 2 3, the relations पहला देखिए R1 अगर हम लेते हैं 1 2, इज इट एंटीसिमेट्रिक? यस, इट इज एंटीसिमेट्रिक। एंड बहुत क्लियर समझ लीजिए, एंटीसिमेट्रिक ये पूरी कंडीशन बिल्कुल लो। A is equal to B, A belongs to B, AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B। AB करे बिलोंग और BA करे, वो केवल एक ही कंडीशन में करने से A is equal to B। तो यहाँ 1 2 कर रहा है लेकिन 2 1 नहीं कर रहा, तो कंडीशन इसकी फेल नहीं हुई। इट इज एंटीसिमेट्रिक, बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। दूसरा अगर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं R2 is equal to 1 1 2 2 3 3, इट इज आल्सो एंटीसिमेट्रिक। एक और कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होता ही है। तीसरा एग्जांपल जरा इसका ले लीजिए, R3 is equal to सपोज 2 2, इट इज आल्सो एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक कौन सा नहीं होगा? R4 1 2 2 1, it is not anti-symmetric because
ए बी बिलोंग्स एंड बी ए बिलोंग्स। रीजन इसका क्या लिख देंगे, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 नॉट इक्वल टू 2, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन लिख लीजिए। R5 defined on the set of natural numbers as R is equal to AB such that A divides B. Is it anti-symmetric? इसको समझना है आपको। नेचुरल नंबर पर एक रिलेशन हमने डिफाइन किया R5। कैसे डिफाइन है, AB इसमें बिलोंग करेगा, AB बिलोंग्स टू R5 इफ A डिवाइड्स B। अब इसमें कंडीशन क्या है, AB बिलोंग्स एंड BA बिलोंग्स। तो लेट AB बिलोंग्स टू R5 and BA belongs to R5, it means A divides B and B divides A. This implies that A must be equal to B. ऐसा दो नंबर, if A divide two natural numbers A and B are such that A divides B and B divides A, it is possible only and only when A is equal to B. ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट इज योर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मुझे लगता है एंटी सिमेट्रिक क्लियर हो गया होगा। एक और इसमें नोट कर लीजिए, 6th इसका डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। द यूनिवर्सल रिलेशन विथ the set one element, ध्यान रखिए, the universal relation with the set one element must be anti-symmetric, must be anti-symmetric। ये क्वेश्चन कंपटीशन में और आते हैं इस तरह के। अगर एक ही एलिमेंट है, एग्जांपल अगर इसका देखिए, a इज इक्वल टू सपोज 1, और इसमें यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 1 ओनली 1 1 1 जा 1, एंटी सिमेट्रिक। The universal relation with at least two elements in the set is not anti-symmetric। क्यों हो जाएगा इसमें, जब हम लोग इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, a is equal to suppose 1 2, we have to again here two elements 1 and 2, universal relation with the set 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2, is it anti-symmetric? No, it is not anti-symmetric because 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, but 1 not equal to 2। 8 और लिख लीजिए,
the relation which is symmetric as well as anti-symmetric is identity. ठीक है, तो ये हमारा एंटी सिमेट्री का टॉपिक पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्वेश्चन, लेट ए बी द set of human being, let A be the set of human being at a particular place then check the following relations either reflexive, symmetric, as and transitive are not. कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, R is equal to x y such that x and y work at the same place. इसको हम चेक करेंगे। फर्स्ट इसका रिफ्लेक्सिव चेक कर लेना हमको। रिफ्लेक्सिव every human work at the same place itself. Therefore, for all x belongs to A, x belongs to R. Every element of set is related to itself. कल हमने डेफिनेशन बताई इसकी, if every element of the set is related to itself, then it is reflexive. Every human, जितने भी उस सेट में कोई भी मेंबर हैं खुद के साथ सेम प्लेस में वर्क करेंगे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। Therefore, it is reflexive, symmetrically let x y belongs to R. X y belongs to R, it means x and y work at the same place. Okay, this implies that y and x also work at the same place, at the same place. Therefore, yx belongs to R. xy belongs to R, then yx belongs to R. ठीक है? So it is symmetric, थर्ड इसमें हो जाएगा ट्रांजिटिव। इसको ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव let xy belongs to R and yz belongs to R.
xy belongs to R and yz belongs to R. It means x and y work at the same place, y and z work at the same place. So x and z also work at the same place. This implies that xz belongs to R also. So R is transitive. अब कल हमने आपको बताया था if a relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then it is equivalence relation. So the relation R on the set of human being defined as R is equal to xy such that x and y work at the same place is a equivalence relation. ठीक है ना? Second, same question है. जैसे x and y work at the same place, x and y live in the same locality. इसी टाइप का आप कर लीजिएगा. सेकेंड कर लेते हैं. R x y such that x is y of y. रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक कर लेते हैं. Every human is a wife of itself? Not. Since x is not wife of x, where x is a human being, that is x not belongs in our relation नहीं आ रहा, so it is not reflexive. Second, symmetry. If x is wife of y, then symmetric. If x is a wife of y, then y is a wife of x? No. If x y belongs to R, then yx not belongs in R. अगर x y belong करेगा तो yx x y कब belong करेगा? x is wife of y, then y is husband of x, not y. So it is not symmetric. It is not symmetric. Third है reflexive, symmetric, transitive. इसमें कई बार अक्सर कुछ बुक में भी हमने देखा है इसका आंसर नॉट ट्रांजिटिव लिखा होता है, और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांजिटिव है नहीं है. कुछ बुक में आंसर लिखा है आपका इट इज ट्रांजिटिव, कुछ में लिखा नॉट ट्रांजिटिव. आप डेफिनेशन में देखिए, हमने कल आपको बताया था जब तक इसकी ट्रांजिटिविटी कंडीशन फेल नहीं होगी तब तक ये ट्रांजिटिव है. लेट AB belongs to R and BC belongs to R. If AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. It is the condition of transitivity. AB belongs to R. इसका मतलब क्या? This implies that A is a wife of B and B is a wife of C. देखिए जरा, बहुत क्लियर समझिए. A is wife of B. It means A female, B male. B is wife of C. अगर B फीमेल है तो किसी का वाइफ कैसे हो सकता है ना? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है. B is wife of C. No, it is condition not true.
कंडीशन नॉट ट्रू, तो इस कंडीशन फेल होने का सवाल ही नहीं है। ए बी बिलोंग करे और बी सी करे और ए सी ना करे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इट इज ट्रांजिटिव। Therefore, it is transitive। बहुत क्लियर समझिए, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिविटी कंडीशन इसकी फेल नहीं हो रही है ना। इस तरह से ह्यूमन वाले क्वेश्चन है। अब कुछ हम लोग नंबर्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रिलेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज फर्स्ट r is equal to x y such that x plus y is equal to 10। सेकेंड क्वेश्चन इसका डिफाइन हम लोग कर लेते हैं, r is equal to x by such that x is greater than y। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर है। थर्ड, r is equal to x by such that x into y is a square of an integer और एक और कर लेते हैं चौथा, x plus r is equal to x by such that x plus 4y is equal to 10। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें हम लोग अगर चाहें तो इसका रोस्टर फॉर्म में लिखें, बहुत बड़ा हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख देंगे, 19 28 37 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1। ठीक है, देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव होगा क्या, रिफ्लेक्सिव सिंस 1 belongs to natural number but 1 1 not belongs in R। हमने बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सिंस 1 belongs to natural number but 1 1 not belongs in R, so it is not reflexive। सिमेट्रिक, यहां पर डिसिमेट्रिक क्लियर है, इट इज सिमेट्रिक। अभी देखिए छोटा सा हमारा लिमिटेड था, इसलिए हमने इस तरह रोस्टर फॉर्म बना लिया, और कई क्वेश्चन बड़े होंगे उनको हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे इसको भी अगर डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, लेट x y belongs to R, this implies that x plus y is equal to 10, so y plus x is also equal to 10 because the natural numbers are commutative with respect to addition। This implies that yx belongs to R। तो चलिए हम इस तरह यहाँ पर सारे नंबर्स का शो करेंगे, 19 91 28 82, और चाहे डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, therefore it is सिमेट्रिक। और थर्ड है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कंडीशन कहीं फेल नहीं हो रही है इसकी, है ना। ट्रांजिटिव भी होगा 19
से 9 से स्टार्ट है, 1991 है क्या? सिंस 19 belongs to R and 91 belongs to R, but 11 not belongs in R, therefore R is not trans 2. तो सेकेंड रिलेशन जो हमने इसको किया, ये फर्स्ट वाला R is equal to x y, x plus y equal to 10, it is reflexive as well as symmetric but not transform. It is load हो गया. It is not only symmetric. Third, क्वेश्चन देखिए इसका. सेकेंड, R is equal to x y such that x is greater than y. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिंस x is not greater than x. कोई एलिमेंट खुद से बड़ा नहीं होगा. This implies that xx not belongs in R. This implies that R is not reflexive. रिफ्लेक्सिव नहीं. सेकेंड अपन देखें इसका सिमेट्रिक. सिमेट्रिक if x is greater than y, then y is not greater than x. This implies that x y belongs to R, but y x not belongs in R. Not symmetric. थर्ड इसका ट्रांस टू चेक कर लीजिए. ट्रांसटिविटी चेक कर लेना. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर. दिस implies that x is greater than y and y is greater than x z. X is greater than y is greater than z. This implies that x is greater than z also. This implies that x z belongs to R. This implies that R is transitive. ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे. ट्रांसिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक. अच्छा, चेक कर लेना. एक और क्वेश्चन इसका था x + 4y = 10. फोर्थ वाला, इसको फटाफट कर लेते हैं. बहुत फास्ट करना है, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए. अभी हमको बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हैं. फोर्थ, R is equal to xy such that x plus 4y is equal to 10. तो इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाएं, क्या आ जाएगा? 2 2 6 1. Only two elements are in the relation 2 2 and 6 1. इसका चेक कर लीजिए. फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव होगा क्या? Since 1 belongs to natural number but 1 1 not belongs in R, therefore R is not reflexive. Second, symmetric. Symmetric में हम लोग क्या करेंगे? Since 6 1 belongs to R but 1 6 not belongs in R, therefore R is not symmetric. और थर्ड इसमें ट्रांजिटिव कंडीशन.
ट्रांजिटिव कंडीशन फेल नहीं हो रही, ए बी बिलोंग्स एंड बी सी बिलोंग्स, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रही, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। कुछ और थोड़ा क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा दें। एक क्वेश्चन और करते हैं बराबर। द रिलेशन, इस बार इसका नाम R1 कर देते हैं। द रिलेशन R1 इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए वहां हमने R1 किया। सेट ऑफ रियल नंबर लेना है, दोनों R ओवरलैप हो जाएंगी। द रिलेशन R1 इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स defined as R is equal to AB such that A is less than or equal to B square. AB belongs to real number. Check the reflexivity, symmetricity and transitivity. ठीक है, इसका solution अब अभी हम नेचुरल नंबर से रियल नंबर में आ गए। रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, होल सेट, जितने टाइप के आप नंबर जानते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका खुद से, अगर मान लीजिए हमने नंबर लिया 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये भी ट्रू होता है। 2 लेंगे, 3 लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, नेगेटिव ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -2 भी होता है। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर की, बहुत जगह काम आएगी। 0 से 1 के बीच के जो नंबर हैं, 0 से 1 के बीच के रियल नंबर, उनकी प्रॉपर्टी जरा डिफरेंट होती है, और 1 से आगे के जो नंबर है उनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। तो 0 से 1 के बीच के नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? 0 से 1 के बीच के जो भी नंबर है उनका जितना ही स्क्वायर करेंगे उतना ही वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसी को रिफ्लेक्सिव। Since 1/2 belongs to real number and 1/2 is not less than or equal to 1/2 square, that is 1/2 not belongs in R1। हमने यहाँ पर रिलेशन को R1 से डिफाइन किया, रिलेशन को R1 से डिफाइन किया। This implies that R1 is not reflexive। और सेकेंड इसका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। Since 1 is less than or equal to 3 square, but 3 is not less than or equal to 1 square, that is 1/3 belongs to R, but 3/1 not belongs in R. Therefore R1 not belongs in R1. Therefore R1 is not symmetric। ठीक है, देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। हम लोग थोड़ा ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल सर्च करने के लिए बच्चे परेशान होते हैं। अपन ऐसा नंबर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया 10, तो दूसरा नंबर कौन सा लेंगे? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 ले लीजिए इसको, और यहाँ पर ले लीजिए आप 4 1 ले लीजिए। ठीक है ना? Since 10 4 3 belongs to real number and 10 is less than or equal to
4 square, 4 is less than or equal to 3 square. This implies that tan 4 belongs to R1 and 4 3 belongs to R1, but 10 is not less than or equal to 3 square. Greater हो जाएगा. This implies that tan 3 not belongs in R1, therefore R1 is not transitive. ठीक है, इस तरह से हमारा R1 ट्रांजिटिव नहीं होगा. मतलब ये जो रिलेशन हमने R1 डिफाइन किया है, इज लेस देन और इक्वल टू v स्क्वायर, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. ये एग्जांपल 10 4 3 हमने लिया, और बहुत सारे एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं अपने से. ऐसा एक करिए कि ये AB बिलोंग्स करे, BC बिलोंग करे, बट AC नॉट बिलोंग. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम इसको करेंगे. एक नया क्वेश्चन आप करिएगा. यहाँ पर जो हम लोग अभी स्क्वायर लिए हैं, क्यूब करके करिएगा सेम क्वेश्चन. और एक और नेचुरल नंबर का एक और क्वेश्चन करिएगा. R इज इक्वल टू x y such that 2x plus y 41 x y belongs to नेचुरल नंबर. इसका भी आप चेक करिएगा, और दो क्वेश्चन आप थोड़ा करिए, और भी क्वेश्चन जितने बुक में मिले उनको करिएगा. ठीक है, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, थैंक यू.